मैं बड़े ही अदब के साथ और मोहब्बत के साथ आवाज़ देता हूँ कि अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो हमारे सदर दफ्तर की तरफ से असम्बली हल्का अमूर के निगरां बनाए गए हैं, वह आपसे मुखातब हैं और कुछ ज़रूरी हिदायत और मशवरे देना चाहते हैं। हम जनाब वाला को आपसे रूबरू कर रहे हैं, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमुल मुक़ाम उम्मीदवार व रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, दीगर ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उलमाए मशाइख, उलमाए हज़रात, अभी मौलाना साहब ने जो यहाँ पर थे उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर काफ़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी। अख्तरुल ईमान साहब, आप वाकिफ़ है बड़ी अच्छी तरीके से, जो कुरान की आयत हमेशा मरहूम सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब जो वालिद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के, हमेशा ये कुरान की आयत पढ़ते थे, वहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और अपने आप में तफरीक़े मत डालो। आज मैं यहाँ पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से निगरानकार अमूर असम्बली हल्के का बनाकर भेजा गया हूँ। वैसे ज़ाती तौर पर मेरे और अख्तरुल ईमान साहब के काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं। मेरे पास भी जब जहाँ पर इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ पर भी आकर कैंपेनिंग जनाब अख्तरुल ईमान साहब करते हैं हमेशा। बहरहाल ये कोई पब्लिक की मीटिंग नहीं है, ये जमात के ज़िम्मेदारों की और वर्कर्स की मीटिंग है। यहाँ पर अमूर के अंदर, अमूर विधानसभा में जो मैंने अब तक देखा है, जो चीज़ की कमी हमको मैंने महसूस की है कि जो काम नहीं हुआ है वो तो लोग बता रहे हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। महानंदा पर पुल बनाने का काम इतना बड़ा काम है जो कोई नहीं बता रहा है कि महानंदा पर 100 करोड़ की लागत से, मैं जहाँ तक समझता हूँ 200 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया है। वो काम जिम्मेदारों का, ये मजलिस के सिपाहियों का काम है कि उसकी वीडियोग्राफी करे और उसको बताए लोगों को कि ये काम हुआ है, ये अहम काम है। अब बस्तियों के काम है, बस्तियों के अंदर के रोडों के काम है, वो भी होंगे इंशाअल्लाह। इस मरहले में ये 5 साल के अरसे के अंदर तमाम हालात आपके सामने हैं। 5 साल के इस अरसे के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ अख्तरुल ईमान साहब के 2 साल से ज़्यादा तो खाली तफर्रुकात में और भागम भाग में उनका वक्त निकल गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ वक्त चले गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए जिसको जिता कर लाए थे, वो टेंशन के अंदर वक्त काफ़ी चला गया। तो बहरहाल ये काफ़ी चीज़ें हैं, ना सिर्फ महानंदा का पुल का काम, उसके अलावा मोनी टोला चौक के सड़कों का काम किया गया, वो भी बताइए वीडियो लेकर। जो काम, हाँ मैं ये नहीं कहता हूं कि काम मुकम्मिल हो गए हैं, बहुत काम बाकी है और काम जिंदगी भर खत्म होने वाले नहीं है। काम तो हमेशा निकलते रहेंगे, काम करते रहना पड़ेगा। आवाम को आप लोग की जिम्मेदारी है, ये समझाइए। जो काम हुआ है बताइए, जो काम नहीं हुआ है वो होगा इंशाअल्लाह कैसा भी। काम छोड़कर तो मजलिस यहाँ से कुछ खामोश नहीं बैठेगी, ये अहम बात है। और दूसरी बात, जो हमको तफरकों में बांटने की कोशिश की जा रही है, जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, वो काम खत्म करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, दीनी भी
भी, सियासी भी, हर तरीके से जिम्मेदारी है कि जो फिरकों के अंदर बांटा जा रहा है वो आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि उसको ख़त्म करने के लिए हर महाज पे कोशिश की जाए। तो लोगों के दरमियान में आपको जाकर हर चीज़ वाज़े तौर पर रखना है। अब आने वाले मरहले में सबसे अहम काम अख्तरुल ईमान साहब के ये होंगे कि जो बस्तियों के काम, बस्तियों के अंदर के काम हैं वो काम कराएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के नाते आप लोगों की मेहनतों और कोशिशों काविशों से जीतने के बाद अख्तरुल ईमान साहब जो सबसे बड़ी पाबंदी लगाएंगे वो जो यहाँ पर घूसखोरी और करप्शन छोटे पैमाने पर हो रहा है उसके ऊपर इंशाअल्लाह। आपको ये बात लोगों के दरमियान में जाकर बताना है। सीमांचल अमूर कॉन्स्टिट्यूंसी ये कोई 5 साल में बनी सो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पिछले कई दहों से ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इससे पहले क्या काम हुए थे, ये दौरान 5 साल में क्या काम हुए आप बताइए लोगों को। हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार अमूर से अख्तरुल ईमान साहब की शक्ल में कामयाबी हासिल करी। लोगों के तवक्कुआत जो दूसरी जमात से या दूसरे उम्मीदवार से या दूसरे विधायक से थे उससे कई गुना ज्यादा मजलिस के विधायक से है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बार जीतने के बाद बहुत ज्यादा उनसे तवक्कुआत और उनसे उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं लोग, जो ठीक है उनका हक है कर रखना, लेकिन जितना करना है उतना करना विधायक का काम है। विधायक अपना काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है और कुछ जो काम छूटे हैं इंशाअल्लाह ये आप लोग के सामने मैं अवामी हल्के में नहीं बात कर सकता, ये क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों की एक सभा है, मजलिस के वर्कर्स की एक सभा है जो यहाँ से जाकर खाली असद साहब के तकारीब होंगे, अख्तरुल ईमान साहब के तकारीर होंगे। मुझको भी जहाँ पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ गाँवों में जाकर लोगों से मुलाकात करूँ। बहरहाल जो लोगों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, एक जो भी काम नहीं हुआ बोलकर जो बता रहे हैं उनको बताइए कि हुआ क्या, बाकी क्या है और होगा क्या। ये जरूरी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सब मुत्तहिद और एक साथ रहकर अगर से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भारी अक्सरियत से अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ से कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। आज बताइए, एक तो जेडीयू एक उम्मीदवार को उतारती है, वो एक जात का नाम लेकर फिर रहा है, एक जाति का नाम लेकर फिर रहा है। वो हमारे वोट लेकर जाकर मुसलमान ही है ना, हमारे वोट लेकर जाकर नरेंद्र मोदी के गोद में डालेगा, बीजेपी के गोद में डालेगा। और कांग्रेस तो हमको इतना नाअहल समझे हुई है कि हम किसको भी ठहराएं आपको आंख बंद करके वोट डालना है। कोई बात है, जो शख्स को आराम करना चाहिए, जो खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वो आवाम की देखभाल के लिए लोगों के बीच में उसको बेचारे को लेकर आके ठहरा कर दिए। तो ये सब चीज देखने की जरूरत है। आने वाले इस इंतखाबात के बाद मैं एक जिम्मेदार के नाते कह रहा हूं कि 2026 और 27 के दरमियान में फिर असर-ए-नौ हदबंदी हर हल्के की होगी। 2026 के अंदर मर्दमशुमारी होगी, 2027 के अंदर डिलिमिटेशन होगा, पार्लियामेंट का भी और असेंबली हल्केजात का भी। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के साथ होंगे जो 2029 में या 30 में, जो भी 2028 में बाकी है। तो बहरहाल ये एक अहम इलेक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम का आवाज उठाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में हर कोने के मुसलमान के लिए और मजलूम के लिए दर्द रहता है। आज एक साहब कह रहे थे कि बाहर से आए, किधर बाहर से आए? क्या असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में आवाज उठाते वक्त क्या वो सोचते हैं कि मुझे हैदराबाद की आवाम वोट दी, मैं सीमांचल के लिए आवाज क्यों उठाऊं? हर तबके के लिए, हिंदुस्तान के हर कोने के लिए बारिश असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं।
हर मजलूम के लिए। आज ये इलेक्शन ना सिर्फ आपके अपने नुमाइंदे को अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करेगा, बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेगा, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक निडर और बेबाक कायद है उसकी आवाज में और ताकत बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। इस चीज को गौर करिए। ये आप अवाम के दरमियान में जाकर तमाम चीजें रखिए, जो काम हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, जो और करेंगे, सब करना है। काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन जमात आपकी जमात है। अगर जमात को नुकसान होगा तो पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतों को नुकसान होगा। ये बात को याद रखना। बड़ी मेहनतों और काविशों के साथ पिछले वक्त बिहार में मजलिस को मोहब्बतों से नवाज कर एक ताकत बख्शी है, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि इस बार उससे ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोहब्बतों और अपने वोटों से नवाजेगी। इंशाअल्लाह फिर और मुलाकातें होते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।